अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक व बीएनपी न्यूज़। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। अक्षरा सिंह गलत है और बात करने का तरीका नहीं है। उक्त बातें फिल्म अभिनेता यशवंत ने कही है। भोजपुरी सिनेमा अभिनेत्री अक्षरा सिंह मामले को लेकर कई टिप्पणियां सामने आई है। कोई शिवेश मिश्रा को गलत ठहरा रहा है तो कोई अक्षरा को ही गलत ठहरा रहे हैं। इस कड़ी में हमारे संवाददाता राजू कुमार सोनी से बातचीत मोबाइल के जरिए हुई। इस दौरान यशवंत ने कहा, अक्षरा सिंह पूरी तरह से गलत अभिनेत्री हो गई है। लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। लोगों के प्यार दुलार की वजह से ही आज यहाँ तक अक्षरा पहुँची है और यही लोग चाहेंगे तो अक्षरा फिर से ज़मीन पर आ जाएगी। इस जगह पर शिवेश मिश्रा बिल्कुल सही हैं, कहीं से भी गलत नहीं है। अक्षरा सिंह को माइक फेंक कर नहीं भागना चाहिए। इसके अलावे भोजपुरी अभिनेता यशवंत ने कहा, हमने भोजपुरी फिल्मों के अलावे नेपाली, बंगाली भाषा में भी काम किया है। लगभग 2 दर्जन सिनेमा में काम करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि दिवाली के अवसर पर रिलीज़ होने वाली भइल हिंदुस्तान से प्यार मामले को लेकर जानकारी दिए। कहा, देशभक्ति फिल्म है। जिस तरह से हिंदी फिल्म गदर 2 आई थी, उसी प्रकार का भोजपुरी सिनेमा हिंदुस्तान से प्यार भइल ज़रूर आप लोग देखें। बहुत ही शानदार जानदार सिनेमा है जो विभिन्न जगह की इसकी शूटिंग की गई है, जिसमें महाराष्ट्र, नेपाल, बिहार के अलावे कई महत्वपूर्ण जगह के दृश्य भी है और देशभक्ति फिल्म भी है। कॉल पर बात किए गए हमारे संवाददाता राजू कुमार सोनी के साथ। जी हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी जी बीएनपी न्यूज से मैं राजू कुमार सोनी बोल रहा हूँ सर। आप यशवंत सिंह से बात हो रही है सर? यशवंत जी सर? हाँ जी 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 मैं बोल रहा हूँ जी। नमस्कार। अच्छा अच्छा, आप भोजपुरी सिनेमा जगत और ये बंगाली सिनेमा जगत के एक्टर्स हैं? जी 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 बिल्कुल। आपसे एक विषय पर बात करनी थी सर। अक्षरा सिंह का मामला जो तेजी से वायरल हो रहा है, बिहार के एक समस्तीपुर जिला था। यहाँ पर प्रोग्राम के दौरान अक्षरा सिंह ने माइक फेंक कर वो चली गई और 5,51,000 रुपया भी ले ली, जिसको लेकर तरह तरह के सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रहा है। आखिर अक्षरा सिंह गलत थी या शिवेश मिश्रा एक लोक गायक है वो गलत है? तो इसी सिलसिले में अभी हम जितने भी भोजपुरी सिनेमा जगत के जो एक्टर्स हैं, जो समझिए सिनेमा जगत से जो रुचि रखते हैं या बड़े कलाकार हैं, आप तो काफ़ी चर्चित कलाकार में आते हैं, तो इसी विषय को लेकर आपसे हम बातचीत करना चाहे। इस बात को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपकी परमिशन हो तो इसको हम अपलोड भी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो सर बताया जाए। जी जी बोलिए। बताया जाए अक्षरा सिंह वाला मामला पर, आखिर अक्षरा सिंह माइक पटक कर क्यों चली गई और इस पर आपकी ओर से क्या राय है सर? अक्षरा सिंह या गलत है या सही? देखिए मैं भी सुना हूँ। और दूसरी बात है, अक्षरा जो है अभी थोड़ा एरोगेंट हो गई है। इंसान को ऐसा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। बट मैं भी सुना हूँ कि इस तरह से वो माइक फेंक करके चली गई है। तो इंसान जब ऊंचाई पे रहे तो उसको थोड़ा सहज और सरल रहना चाहिए। बट अब उनका अपना ये चीज़ है। मुझे भी काफ़ी खबर आया है, ये सब डिटेल में मैं भी सुन चुका हूँ। तो यही बात है सर। जी अच्छा, इस संबंध में जब इनका आरोप है, ये जो भोजपुरी ये जगत के ये भी एक कलाकार है, लोक गायक है शिवेश मिश्रा जी, इनसे बात भी होती है तो तुम तम करके ये अक्षरा जी बात करती है। जिस तरह से इनका आरोप है, हमने तो देखा नहीं, परंतु ये आरोप भी कई वीडियो में बताया से हमसे तुम के हिसाब से बात की और व्यवहारिक तरीके से नहीं बात करती है। देखिए, इंसान कोई भी कलाकार हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, जो भी एक्टर एक्ट्रेस हो, उनको इस बात का ध्यान में रहना चाहिए कि जैसे जैसे ऊंचा उठ रहे हैं उनको मर्यादा में काम करना चाहिए, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बातें करनी चाहिए। और ये तुम तराक तो किसी से नहीं करनी चाहिए। अभी देखिए, बड़े बड़े जो भी स्टार है सभी एक दूसरे से आप करके ही बात करते हैं, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और अगर जितने भी लोग हैं, अगर हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम लोग जो भी आर्टिस्ट है आज जो काम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? मान सम्मान के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम ही लोग अगर मान सम्मान नहीं देंगे तो मान सम्मान कैसे मिलेगा हम लोगों को? तो आप करके ही बात करना अच्छा होता है। और कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको ये नहीं करना चाहिए।
तो काफ़ी हैं लोग। अब उनको ये बात सोचना चाहिए कि भाई इस तरह से मुझे रिस्पेक्ट के दायरा में, दहलीज में रह के ही काम करना चाहिए। जी। पब्लिक में काफी तरह से नाराजगी भी चल रहा है और सोशल मीडिया पर बहुत लोग इनको भद्दे भद्दे गालियां तक दे रही है। अक्षरा सिंह, कोई अक्षरा सिंह के समर्थन में है तो CVS मिश्रा के गाली दे रहे, यानी पूरी तरह से समझिए गंद फैला दिया हुआ है। इस तरह का मामला आ रहा है। दूसरी बात है, पवन सिंह के गाने पर इनको इतना चीर क्यों है, इतना इनसे नफरत क्यों करती है सर? आप लोग तो इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में आप भी है, तो इसलिए जी आपसे इसलिए नजदीक से हम जानना चाह रहे हैं। आप लोग समझिए एक ही प्लेटफॉर्म पर है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, इनका ऐसा है ना कि ये लोग जब एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, या फिर कुछ ऐसा, सपोज मान लीजिए कोई एक दूसरे के साथ काम किया और अभी उनको लग रहा है कि मतलब आगे हम नहीं चल पाएंगे या चल पाएंगे, तो उसके लिए ये लोग इस तरह से अभद्रता से पेश आती है। और सबसे बड़ा जो चीज़ होता है कि थोड़ा बहुत कामयाबी अगर इंसान को मिल जाए, तो उस कामयाबी में बने रहने के लिए जुबान का सही होना बहुत ज़रूरी है। और अगर अभद्रता दिखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ सही से शालीनता से पेश नहीं आ रहे, तो ये सर बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट को अपने काम को ही ऊपर में फोकस देना चाहिए। क्योंकि अभी हमारी एक फिल्म आने वाली है, प्यार भेली हिंदुस्तान से, दीपावली में रिलीज होने वाली है। उसमें बिल्कुल। मैं एक आर्मी के ऑफिसर के रूप में हूँ। तो आप देखेंगे सर, काफ़ी अच्छी फिल्म है, सभी आर्टिस्ट हैं उसमें। हेमंत विजय जी हैं, विराज भट्ट जी हैं, बिल्कुल। ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, और गोपाल पाठक सर इस फिल्म को डायरेक्शन मतलब किए हैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में। तो सर हम लोग तो काफ़ी काम कर चुके हैं, ऐसा कभी भी हम लोग एक दूसरे से अभद्र ऐसा नहीं पेश आए हैं। और गाली देना, ये देना, एक तो ये समझ लीजिए कि एक छोटापन का मतलब परिचय है। ऐसा अच्छा, कभी नहीं होना चाहिए। जी आज विराज भट्ट सर से भी बात किए हैं तो साफ तौर पर ये अक्षरा सिंह वाला विषय पर कुछ भी बोलने के लिए ये नहीं एग्री हो रहा है। तो इसी सिलसिले में समझिए आपसे भी हम बात किए, बहुत सारे डायरेक्टर से बात किए, कलाकार से जी बात जी। किए, हम्म। अभिनेत्री से बात किए, तो सभी ने कुछ कुछ जी जी मतलब सच्चाई बोलना है। ये तो नहीं कह रहे इनके पक्ष में बोलिए या उनके पक्ष में बोलिए। तो आखिर मतलब यहाँ पर अक्षरा सिंह ऐसे क्यों बन गई है जो कहीं न कहीं बराबर इस तरह की घटना इनके साथ हो रहा है। कभी पवन सिंह का गाना बज जाता है तो ये नाराज हो जाती है। कोई भी अगर पैसा देकर इनको बुलाया गया है तो एंजॉय हम्म। करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, और इनको चाहने वाला तभी तो बुलाई है अक्षरा बिल्कुल जी को। बिल्कुल। देखिए, इनको भी इन लोगों का समझना सर चाहिए। ऐसा। आप हाँ बताइए, हाँ। 35 मिनट ही प्रोग्राम की समस्तीपुर में, और इसके बाद हम्म। में गुस्सा में आकर मैं ये जो माइक है ये पटक दिया। इसी माइक से हम्म। एक यहाँ पर जो साउंड प्लेयर थे इनको चोट भी हम्म। लग गया पैर पर, जो अच्छा। काफी गंभीर घायल भी है बेचारे। जी जी CVS जी। मिश्रा जी के वीडियो के माध्यम से यह जानकारी हमें मिली थी। हम्म। जी, मैं इस विषय पे मैं सुना हूँ। और जहाँ तक अक्षरा का बात है, तो देखिए उसके अंदर में अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा एटीट्यूड उनको ज़्यादा हो गया है। और अच्छा। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर घमंड हो गया हो तो घमंड से आदमी अगर कुछ करे गलत, तो इंसान को वो गलत ही परिचय मिलता है। तो कितने भी आर्टिस्ट है, अभी देखिए कितने सारे बॉलीवुड के मतलब स्टार लोग हैं आपके, बिल्कुल। मतलब बिहार में कितने सारे स्टार है, कोलकाता के कितने स्टार है, साउथ के, कोई भी ऐसा बिहेव नहीं करते हैं। और इनको अगर ऐसा हो रहा है तो इनको अपने आप को थोड़ा संतुलित रहना चाहिए। क्योंकि आर्टिस्ट का परिचय यही होता है कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना। और अगर कोई किसी को इनवाइट कर रहा है तो जाहिर सी बात है, आर्टिस्ट मतलब एक इंटरटेनमेंट का केंद्र होते हैं, अच्छा बिल्कुल। इंटरटेनमेंट देंगे। और ऐसे अगर स्थिति बनी रही सर तो जहाँ हम्म, जहाँ प्रोग्राम इनका बुक होता है तो जो हम्म, लोग इनके शुभचिंतक है सभी दुश्मन हो जाएंगे। इनका प्रोग्राम तक नहीं बुक कोई कर पाएंगे तो इनको घर बैठना बिल्कुल। पड़ेगा। तो अगर सर लोगों देखिए की ये प्यार अगर स्नेह मिलना जरूरी है। जी, अगर ये इसी तरह से रहेंगे, अपने बिहेवियर में अगर ये चेंज नहीं लाएंगे, तो जाहिर सी बात है फिर इनको कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि पब्लिक ही ऊपर उठाती है और पब्लिक ही फिर नीचे लेके चले जाएंगे। अगर हम पब्लिक के संग अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो फिर क्यों देखेगी पब्लिक। तो अगर बिल्कुल उनको बिल्कुल। कहीं पे भी बुलाया जा रहा है सभी को, तो उसमें सभी देखिए, कभी तो वो भी तो पब्लिक थी।
अक्षरा भी तो कभी पब्लिक थी, अगर वहाँ से उनको उठे हैं तो उनको ये बात समझना चाहिए कि मैं देखिए, कहाँ से ये उठा हूँ। उठी भी है तो पवन सिंह का देन है जो उठी है। आज वही पवन सिंह जो पावर स्टार कहे जाते हैं, इनके गाने बजते हैं, ये इनका नाम सुनते ही ये भौकला जाती है। कुछ साल पहले यहाँ तक ये आरोप लगा दी, मेरे साथ ये संबंध बनाना चाहते थे पवन सिंह के बारे में। इस तरह की ये आरोप भद्दा भद्दा लगा दिए थे। तो क्या सचमुच में इस तरह का बात था कि क्या नहीं नहीं आप नहीं, लोग इस सब फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, भोजपुरी सिनेमा और बंगाली सिनेमा में, तो देखिए इसलिए पवन जी आप का, नजदीकी से जी बतियाइएगा। बिल्कुल, देखिए पवन जी का जहाँ तक सवाल है, जी तो एज अ आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं और वो अपना काम अच्छा से करते हैं। अब लोग क्या होता है, कुछ भी बोल देते हैं उनके बारे में गलत सही। अगर ऐसा रहता, वो अपने आप को देखिए कितने अच्छे गायक है, कितने अच्छे एक्टर हैं, वो सभी कुछ है। और इनको अपने आप को ठीक रखना चाहिए ना, अक्षरा को। अगर किसी के साथ आदमी काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गुण होगा। और इतने लोग अगर बोल रहे हैं, पब्लिक अगर अक्षरा के बारे में इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, तो कुछ तो होगा ही सर, कुछ तो गलत होगा, तभी तो इतने बोल रहे हैं लोग। ऐसे तो नहीं बोलेंगे लोग ना, क्योंकि वो लोग इनको रिस्पेक्ट भी करते हैं अक्षरा को। और आज देखिए उनके नाम में बहुत सारा उटपटांग बातें बोल रहे हैं। ठीक है बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसा होना नहीं चाहिए उनको। और जहाँ तक पवन जी का सवाल है, तो मेरे नज़र में तो वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे गायक हैं। ओके, और उनके नज़र में, और अगर उनके बारे में ऐसा वो बोल रही है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि पवन जी को मैं एक बार मिल चुका हूँ, काफ़ी अच्छे हैं, और बहुत जल्दी हो सकता है कि हम लोग काम भी करें साथ में। जी, बिल्कुल। अच्छा, यही बात है। एक चीज और, चलिए आपका पर्सनल कुछ पूछेंगे सर। ये हाँ बताइए, बोलिए। अभी तक आपने किस किस भाषा में सिनेमा में कार्य कर चुके हैं और कौन कौन जी मैं मुख्य अभी रूप तक, में? जी मैं अभी मुख्य भूमिका में जैसे भोजपुरी में कर चुका हूँ, जैसे प्रिय चरित्र है, अभी प्यार कर हिंदुस्तान है, इसमें भी आप देखेंगे विराज भट्ट के साथ, उनके साथ में काम किया हूँ। इसके बाद आपको काफ़ी सारे भोजपुरी हैं, करीब 7-8 भोजपुरी फिल्में हो चुकी है हमारी। इसके अलावा आपको बंगाली फिल्म में 3 कर चुका हूँ, जिसमें जी आपको आपको नैन तारे हैं, ठीक है, और जी। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं अभी चल रही है। इसके अलावा मैं नेपाली फिल्मों में भी काम कर चुका हूँ, और अभी बहुत जल्दी छठ पूजा के बाद में एक फिल्म हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो राजनीति, उस सब्जेक्ट मतलब राजनीति है। और जी। जैसे होता है तो उस हिसाब से फिर हम बताएंगे। अभी नाम तो नहीं हो किया गया है उस अच्छा, फिल्म का। नामाकरण अभी नहीं जारी हुआ? जी नाम अभी, जी अभी नाम नहीं, तो वहाँ पे सभी मीडिया को बुला करके नाम उस समय डिस्क्लोज किया जाएगा। पर सब्जेक्ट, उसके इंटरनल जो सब्जेक्ट है राजनीति के ऊपर में हम लोग फिल्म अभी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो यही प्यार सर। भइल हिंदुस्तान से इसका ये रिलीज कब तक होने की संभावना है? जी दीपावली में होगी, किसी अच्छा। कारण से लेट हो रही थी, जी। तो पहले ही हो जाता, बट ये दीपावली में डिक्लेरेशन हुआ है कि दीपावली में हो जाएगी पूरा सभी जगह रिलीज। आप जी मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले हुए, थोड़ा ये भी हमारे दर्शकों जी के बताइए। हाँ जी, मैं मुख्य रूप से ऐसे, मेरा नाम ऐसे यशवंत हुआ, और मैं बनारस का निवासी हूँ, पर मेरा पढ़ाई लिखाई जन्म कर्म सारा जो हुआ है कलकत्ता में हुआ है, और मैं कलकत्ता से ही यहाँ पे मैं पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कुछ किया हूँ। तो उस हिसाब से मैं कलकत्ता का ही, अभी बोल दीजिए पूर्ण रूप से मैं निवासी हूँ। जी अच्छा, पश्चिम बंगाल से। जी, पश्चिम बंगाल, मैं कलकत्ता में ही रहता हूँ। जी। चलिए, आपसे बातचीत हाँ करके बहुत ही अच्छा लगा, और कोशिश करेंगे और भी किसी मामला को लेकर, किसी जो फिल्म जगत से जुड़ी कोई भी अपडेट होगा आपके जरिए हम प्राप्त करेंगे। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने बिल्कुल। के लिए आपको बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मतलब जो इंटरव्यू लिया, इसके द्वारा मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम और दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके चैनल के द्वारा मैं यही बोलूँगा कि कोई भी आर्टिस्ट हो, सिर्फ अपने काम पे फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा हो। किसी के लिए अपशब्द मतलब नहीं यूज़ करे तो अच्छा रहता है। जी, बहुत जी। बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी सर, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद।